महाराष्ट्र के बागी मंत्री और शिवसेना के वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे अपने 40 विधायकों के साथ गुजरात के सूरत से असम के गुवाहाटी पहुंच गए। राजनीतिक पंडितों से लेकर राजनीति में रुचि रखने वाले आम जन सबके मन में यही प्रश्न है कि आगे क्या होगा। क्या बागियों की मदद से भाजपा की सरकार बनेगी या राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा। इन सवालों के मद्देनजर ये भी जानना जरूरी है कि आखिर ये नौबत आई क्यों। चलिए आपको बगावत के कारणों के बारे में बताते हैं। ये तो स्पष्ट है कि एकनाथ शिंदे का ये कदम महाराष्ट्र सरकार के मुखिया उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत है। तो चलिए जानते हैं इसकी मुख्य वजह क्या है। राजनीतिक स्पष्टता का अभाव। बाल ठाकरे को देश की राजनीति में हिंदुत्व के प्रखर प्रवक्ता के रूप में देखा जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मुंबई में मैच खेलने से रोकने के लिए पिच खोद देने की राजनीति करने वाले बाल ठाकरे के उत्तराधिकारी के रूप में उद्धव ठाकरे पूरी तरह से विफल दिख रहे हैं। किचन कैबिनेट पर भरोसा। मुख्यमंत्री के रूप में उद्धव ठाकरे का अपनी पार्टी और गठबंधन के अन्य दलों के विधायकों के साथ सीधा संपर्क नहीं होना। इसकी वजह शिवसेना नेता मिलिंद नार्वेकर और अनिल परब के अलावा चीफ सेक्रेटरी की किचन कैबिनेट के जरिए संवाद करना। इसकी वजह से उनकी छवि अलग थलग रहने वाले नेता के रूप में बन गई है। चुनौतियों को नजरअंदाज करना। उद्धव ठाकरे ने राजनीतिक संकेतों को पढ़ने में गलती की या ये कह सकते हैं कि उनकी अवहेलना की। 11 जून को राज्यसभा चुनाव में पर्याप्त सीटें न होने के बावजूद भाजपा उम्मीदवार की जीत के बाद एनसीपी सुप्रीमो और महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रशंसा करते हुए एक तरह से उद्धव को आगाह किया था, लेकिन उन्होंने इसे अनसुना कर दिया। इंटेलिजेंस की अनदेखी। मुख्यमंत्री के रूप में वो कितने कटे हुए थे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शिवसेना और गठबंधन दलों के विधायकों में नाराजगी और विपक्ष से संपर्क को लेकर राज्य की इंटेलिजेंस विभाग ने भी जानकारी दी थी, लेकिन इसकी भी अनदेखी की गई। सीख न लेना। उद्धव ठाकरे कोई पहले नेता नहीं है जो बिना किसी अनुभव के मुख्यमंत्री बन गए। असम के मुख्यमंत्री रहे प्रफुल्ल कुमार महंत से लेकर ओडिशा के नवीन कुमार पटनायक तक इसके उदाहरण हैं। आदित्य ठाकरे को प्रमुखता। मुख्यमंत्री द्वारा पुत्र आदित्य ठाकरे को सुनियोजित ढंग से अपने विकल्प के रूप में आगे बढ़ाने के कारण शिवसेना के लिए वर्षों से संघर्ष करते हुए ऊपरी पायदान पर पहुंचे एकनाथ शिंदे जैसे नेताओं को ये एहसास हो गया था कि अब पार्टी में सिर्फ परिवार की चलेगी। वंशवाद के इस अभिशाप की काट के रूप में उनके सामने विद्रोह का बिगुल बजाने के अलावा कोई चारा नहीं था। नेताओं में हार का डर। कई विधायकों को लग रहा था कि उनकी सीट अगले चुनाव में एनसीपी या कांग्रेस को दे दी जाएगी। छगन भुजबल को नासिक का गार्जियन मिनिस्टर के पद से हटाने के लिए नंदगांव के विधायक सुहास कांदे की मुंबई हाईकोर्ट में दायर याचिका सारी कहानी कह देती है। कांदे को लग रहा था कि उनकी सीट एनसीपी के खाते में चली जाएगी। कांदे आज शिंदे के साथ गुवाहाटी में हैं। शौक के अलावा कुछ नहीं। अक्सर महाराष्ट्र में इस बात की चर्चा होती है कि उनके राज्य में एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो अपने प्रशासनिक और राजनीतिक दायित्वों के निर्वहन को लेकर चर्चा करने के बजाय फोटोग्राफी और वाइल्ड लाइफ पर गपशप ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये थे वो कारण जो स्पष्ट करते हैं कि एकनाथ शिंदे ने इस तरह का कदम आखिर क्यों उठाया।